की तारीफ हो और खुदाम के बुजुर्ग और जलाली नाम में आप सब लोगों की सलामती हो। और मैं पादरी सलमान यूसुफ आप सब लोगों को नान-ए-बक़्क़ा में खुशामदीद कहता हूँ इस ईमान और उम्मीद के साथ कि यकीनन आप सब लोग खैरियत से हैं। खुदावन आप लोगों को बरकत दे और इसी तरह से खुदावन में शाद रहिए, खुदावन में खुश रहें और आबाद रहें। और आइए अपने सिर को खुदावन के हज़ूर झुकाएं और डिवोशन का आगाज़ करें। दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। खुदावन बुजुर्ग कादर मुतलक आसमानी जिंदा बाप, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरी तमजीद करते हुए खुदावन तेरी बारगाह में हाजिर हैं, तुझे इज्जत और जलाल देते हैं, तेरी प्रस्तिश और तेरी ताज़ीम करते हैं। खुदा अजीम, अपने रहम और अपने जलाल और फजल की निगाह कर और बख्श दे क्या हमारी यीशु की रियाजत तेरे हजूर मकबूल हो, यीशु के नाम में आमीन। खुदा की तारीफ हो। और दोस्तों, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि कल का रोज़ आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा और बेहतरीन गुजरा है। और जब एक नई सुबह खुदा ने हमें बख्शी है तो आइए मिलकर खुदा के नाम को मुबारक कहेंगे। और एक बड़ा ही खूबसूरत गीत जलाल हो खुदा की तारीफ के लिए हम गाएंगे क्वायर के साथ मिलकर। हालेलुया हालेलुया। खुदा की तारीफ़ और उसकी हम्द करते हैं। और इस खूबसूरत गीत के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जो क्वायर के जवानों ने हम सबों के साथ मिलकर हमें लीड करते हुए गाया। खुदा ने इन जवानों को कसरत की बरकत दे। और दोस्तों, वक्त है कि हम खुदा के पाक कलाम की तिलावत पर थोड़ी देर अपनी तवज्जो मरकूज़ करें। और आज हमारे साथ राहुल मौजूद हैं और राहुल से गुजारिश करूँगा कि खुदा के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत हम सबों के साथ शेयर करें। थैंक यू पास्टर जी। इफ्सियों के नाम पलूस रसूल का ख़त
उसका 5वां बाब उसकी 16वीं आयत। और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। आमीन। आमीन। खुदा उनकी तारीफ हो और खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो। और दोस्तों आइए अपने सिरों को खुदा उनके हुज़ूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बुजुर्ग कादर मुतलक मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और इल्तिजा करते हैं कि तू अपनी शफ़क़त और सलामती से हमें सैर कर और अपनी हिकमत से आरास्ता कर। खुदा उन यीशु के नाम में आमीन। खुदा उनकी तारीफ। और दोस्तों बड़ी ही ज़बरदस्त आयत है जो मुक़द्दस पौलुस रसूल ने अपने इफिसस की कलीसिया के नाम तहरीर किए गए ख़त में फरमाई और रूल कुद्स की तहरीक के वसीले से इस आयत मुबारका को लिखा और इसको तहरीर किया कि वक्त को गनीमत जानो क्योंकि हनूज़ दिन बुरे हैं। और मेरे भाई मेरी बहन, ख़ास तौर पर जब हम खुदा के बुजुर्ग कलाम के हवाले से देखें तो इसमें फ़ोकस किस बात पर किया गया कि वक्त को गनीमत जाने। और वक्त को गनीमत जानना ये बड़ी ही अहम हमारी ज़िंदगी में ऐसी बात है कि जिससे हम इनकार नहीं कर सकते। और याद रखिए कि वक्त का तसर्रुफ जो है वो इंसानी ज़िंदगी में बहुत अहम है। और खुदा ने हमें इस ज़मीन पर उतारा, खुदा ने हमें पैदा किया और हमें एक मखसूस वक्त इस ज़मीन पर बख्श दिया। और वो मखसूस वक्त क्या है कि हमारी ज़िंदगी के अय्याम। और जब तक हम इस ज़मीन पर ज़िंदगी बसर करते हैं, हम उन अय्याम को कैसे मैनेज करते हैं, हम उस टाइम को कैसे मैनेज करते हैं अपनी ज़िंदगी में, ये आज हमारे लिए एक बहुत ही अहम सवाल है। और जिस वक्त हम खुदा के बुजुर्ग कलाम को देखते हैं कि खुदा का कलाम हमें ये बात बयान करता है कि उसने हमें एक मौका दिया है, एक वक्त दिया है, उम्र की एक मियाद मुकर्रर की है। तो जिस वक्त उसने ये सब कुछ हमें अता करके ज़मीन पर उतारा है, तो फिर हमारा फरीज़ा क्या है कि हम अपने वक्त को ज़ाय किए बगैर खुदा उनकी तारीफ़ और उसकी तमजीद और उसके बड़े कामों का बयान करते रहें। क्योंकि याद रखिए कि जिस वक्त में हम सरवाइव कर रहे हैं राइट नाउ, ये वक्त के मालिक नहीं हैं हम, बल्कि क्या हैं? मुख्तार हैं। और जिस वक्त मुख्तार हैं तो फिर ही हम इसको गनीमत जान सकते हैं ना। और अगर हम मुख्तार हैं तो याद रखिए कि ये वक्त जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में बख्शा है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। और अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बार बार नहीं मिला करती। ज़िंदगी में बहुत कम ही ऐसे मौके आते हैं कि जब कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो हमें मिलती है। तो जब खुदा ने इस वक्त को, इस उम्र की मियाद को, उन लम्हात को और उन घड़ियों को जो घड़ी की सुइयों के साथ लम्हा ब लम्हा गुजरती जाती है, हम इस बात को सोचें और इस बात को परखें कि क्या हमारे वक्त का तसर्रुफ खुदा की मर्जी के मुताबिक है या नहीं। खुदा ने हमें कायनात में तश्कील देकर इस ज़मीन पर उतार दिया। आगे हम उसको, उस वक्त को किस तरह से गुजारते और किस तरह से उस वक्त का तसर्रुफ करते हैं, ये हमारी ज़िंदगियों के लिए एक अहम बात है। और जिस तरह से हम ये बात देखते हैं कि एक दिन में 24 घंटे हैं और उन 24 घंटों में हम अपने आप को कितना खुदा के सामने गुजरानते हैं, हम अपने आप को कितना पाकबाजी और रास्तबाजी की ज़िंदगी बसर करने के लिए तैयार करते हैं। क्योंकि खुदा का कलाम क्या कहता है कि हनूज़ दिन बुरे हैं। और जिस वक्त ये दिन बुरे हैं और हर तरफ गुनाह का दौर दौरा और गुनाह का राज हमें दिखाई देता है, जिस तरह से खुदा के कलाम की मुनादी इस वक्त ज़ोरों पर है, उसी तरह से अगर हम बगौर मुताले करें तो हमें अंदाज़ा होता है कि इब्लीस भी अपने पूरे जोर के साथ इस वक्त कलीसियाओं में, हमारे घरों में, हमारी ज़िंदगियों में कसरत के साथ काम कर रहा है। तो मेरे दोस्तों याद रखिए कि इसमें हमें इस बात को समझना चाहिए कि जो वक्त हमें मैसर हुआ है, जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, उस अपॉर्चुनिटी को हमने कितना अवेल किया है, उस अपॉर्चुनिटी को हमने कितना अपनी ज़िंदगी में कैप्चर करते हुए उसके मुआफिक, उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर की है।
मेरे दोस्तों, क्या हमने खुदा सालूस को अपनी ज़िंदगी में पहला दर्जा दिया है या नहीं? जो दिन के 24 घंटे जो हमें नसीब हुए हैं, क्या हमने इन 24 घंटों में खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल दी है या नहीं? और इस तरह की और बहुत सारी बातें हैं जो हम आज कर सकते हैं, सीख सकते हैं, गौर कर सकते हैं, क्योंकि याद रखिए कि ये वक्त जिसके हमें मुख्तार ठहराया गया है, जो वक्त हमें सौंपा गया है कि हम उस वक्त की कदर करें, तो क्या हम अपनी जिंदगी में शामिल हुए हर उस लम्हे और घड़ी की कदर करते हैं, या हम इसको बस इसी तरह से बगैर सोचे समझे गुजारते चले जा रहे हैं? और याद रखिए, इसलिए वो अपने वक्त का तसर्रुफ जो है, जो एक खुदा का खादिम है, जो खुदा का बंदा है, एक अच्छा मुख्तार जो है, वो अपने वक्त का तसर्रुफ कैसे करता है कि खुदावन की हजूरी में रहकर, खुदावन की तालीमात और खुदावन के अहकाम को अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा देकर। क्योंकि याद रखें कि जब हमारी ज़िंदगी में खुदा के कलाम को फौकियत हासिल नहीं है, जब हमने अपने वक्त का, अपने टाइम का जो हमें मिला है खुदा की जानिब से, अगर उसका तसर्रुफ ठीक तरीके से नहीं किया, तो फिर ये हम सबों के लिए एक सवालिया निशान ज़रूर है। और मेरे दोस्तों, याद रखिए कि एक अच्छे मुख्तार होने के नाते जो है वो हमारे लिए लाजिम है कि हम बड़ी समझदारी और बड़ी हिकमत और दानाई के साथ अपने वक्त को जो है इस ज़मीन पर रहते हुए गुजारें। और हमारे जो वक्त का गुजारना है वो उसके बाबत मुकद्दस पौलुस रसूल क्या कहते हैं कि वक्त को गनीमत जानो, यानी आज ये घड़ी है तो कल पता नहीं ये वक्त होगा या नहीं। क्योंकि आज इस बात को समझ लें कि हर आने वाला दिन जो है वो हमारी जिंदगी का आखिरी दिन भी हो सकता है। तो अगर मैं अपनी जिंदगी को इस तौर से और इस ख्याल के साथ बसर करूं, तो यकीन जान लीजिए कि हमारी जिंदगी की बहुत सी उलझनें जो हैं वो दूर हो जाएं, अगर हमें ये पता हो कि आज हमारी जिंदगी का आखिरी दिन है। तो मेरे भाई, मेरी बहन, मुकद्दस पौलुस रसूल तो इस हकीकत को पहचान चुके थे। वो खुदावन यीशु मसीह की आमद सानी से वाकिफ थे। वो दुनिया के उस वक्त के हालात को जानते थे। उन्हें पता था कि उस वक्त भी हालात जो हैं वो हनूज बुरे हैं, और आज के दौर में हम जब देखें तो आज के दौर में ये हालात और ज्यादा बुरे हो चुके हैं। तो ऐसे बुरे हालात में हमें करना क्या है? ऐसे बुरे हालात में याद रखिए कि जिस तरह से मुकद्दस पौलुस रसूल हमें ये नसीहत करते हैं कि क्या करना चाहिए हमें खुदावन के कलाम की रूह से, कि वक्त को गनीमत जाने, क्योंकि कब खुदावन यीशु मसीह की आमदसानी हो जाएगी, कब हमें इस फानी जहान से कूच करना पड़ेगा, कब हमें इस फानी जहान से उठा लिया जाएगा, ये हम नहीं जानते। तो जब ये वक्त चोर की मानिंद हम पर आ पड़ेगा, तो क्यों ना आज ही अपने टाइम को अवेल करते हुए खुदावन यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए खुद को तैयार कर सके, जैसा कि मुकद्दस पौलुस रसूल अपने आप को तैयार कर रहे थे। तो मेरे दोस्तों, आज इस बात को समझें कि जब दिन का आगाज हम खुदाम के जलील नाम के वसीले से करें, तो ये ख्याल, ये कलाम का हिस्सा मैं आप लोगों के साथ छोड़ना चाहता हूं कि अपने दिन का आगाज करने से पहले हम इस बात को सोचें, इस पर गौर करें, इसको परखें कि क्या आज मेरी जिंदगी जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से सरशार है या नहीं। क्या आज मैंने वक्त को जाये किए बगैर अपनी जिंदगी का कंट्रोल और अपनी जिंदगी के मामलात खुदाए बुजुर्गो सालूस के हाथ में दिए हैं या नहीं। और अगर आज हमने खुदावन के सुपुर्द किया है अपनी जिंदगी को, अपने अय्याम को, अपने वक्त को, तो याद रखिए कि वो वक्त जो है वो हमारे लिए फ्रूटफुल टाइम बनता है। लेकिन अगर अभी तक मैंने अपनी जिंदगी के वक्त का बेहतरीन तसर्रुफ जो है वो नहीं किया, तो फिर मेरे लिए लम्हा फिक्रिया जरूर है। चुनाचे आइए आज खुदाम के हजूर झुकें और खुदाम से मिन्नत करें कि खुदावन हमारी जिंदगियों को इस तौर से टेम करे कि हम टाइम को वेस्ट करने की बजाय उस टाइम का तसर्रुफ
اس طریقے سے کریں کہ ہماری زیادہ سے زیادہ رفاقت جو ہے وہ خداوند بزرگ کے جلیل اور قدوس نام کے ساتھ بنی رہے۔ اور آج کے کلام کے حصے کے وسیلے سے خداوند آپ لوگوں کو برکت دے، اور آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ بزرگ رحیم مہربان زندہ جلالی آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور خداوند تو سے التجا کرتے ہیں کہ تیرا رحم اور تیرا کرم، تیرا فضل خداوند ہم سبوں کی زندگیوں پر بنا رہے۔ اور خدا عظیم التجا کرتا ہوں کہ تیری شفقت اور تیری سلامتی کی نگاہ ہم سبوں پر قائم ہو، اور آج کا یہ کلام کا حصہ ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو، یسوع کے نام میں آمین۔ اور آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کہ بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے، آمین۔ اور اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت، اس کی تسلی اور اس کا اطمینان اب سے لے کر ہمیشہ تک اور مقدسین کے ساتھ اور تمام دیکھنے اور سننے والے ویورز کے ساتھ ہوتا رہے، آمین۔ خدا ان کی تعریف ہو۔ اور دوستو، رخصت ہونے سے قبل آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر دیجئے گا، تاکہ ہر روز آنے والی نئی ڈیووشن کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ اور ڈیووشن کو شیئر ضرور کیجئے گا۔ خدا ان میں شاد رہیں۔ مجھے اجازت دیجئے، کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ خدا ان کی مدد اور اس کی کمک آپ کی زندگی کا حصہ ہو، آمین۔